शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ गठबंधन की संभावना जताकर सभी को चौंका दिया है। उद्धव ने कहा कि वह सारी पुरानी लड़ाइयां खत्म कर महाराष्ट्र के हित में राज के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव नजदीक हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय कामगार सेना की सभा में बोलते हुए उद्धव के शब्द थे, मैं राज ठाकरे के साथ एकजुट होने को तैयार हूं। मैंने सारी लड़ाइयां खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र का हित मेरे लिए सबसे ऊपर है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीएमसी चुनाव नजदीक हैं, जो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा इम्तिहान माना जाता है। ठाकरे भाइयों का भी इतिहास पुराना है। उद्धव और राज दोनों शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के परिवार से हैं। लेकिन 2005 में मतभेदों के चलते राज ने शिवसेना छोड़कर एमएनएस बनाई थी। तब से दोनों के बीच सियासी दुश्मनी रही है, जिसने मराठी वोट बैंक को बांट दिया। राज ठाकरे ने भी इस बयान का स्वागत किया। एक पॉडकास्ट में अभिनेता महेश मांजरेकर से बातचीत में राज ने कहा, मेरे और उद्धव के बीच का विवाद छोटा है, महाराष्ट्र उससे बहुत बड़ा है। अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम एक हों तो मैं अपने अहं को आड़े नहीं आने दूंगा। यह घटनाक्रम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसमें उद्धव की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं, पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद संकट से जूझ रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि उद्धव का राज के साथ हाथ मिलाने का प्रस्ताव मराठी वोटों को एकजुट करने और बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे गठबंधन को टक्कर देने की रणनीति है। बीएमसी, जो भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, लंबे समय तक शिवसेना का गढ़ रहा है। लेकिन 2022 में पार्टी के बंटवारे और एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ जाने से उद्धव की स्थिति कमजोर हुई है। राज ठाकरे की एमएनएस भले ही चुनाव में ज्यादा सीटें न जीत सकी हों, लेकिन मुंबई और ठाणे जैसे शहरी क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर ठाकरे भाई एकजुट होते हैं तो यह महायुति गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या राज अपनी हाल की बीजेपी समर्थक छवि से पीछे हटेंगे? और क्या दोनों भाई वाकई अपनी पुरानी रंजिश भुला पाएंगे? विश्लेषकों का कहना है कि यह एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन हमें इसे गंभीरता से देखना होगा। उद्धव और राज का एक साथ आना मराठी वोटों को एकजुट कर सकता है, जो शिवसेना के बंटवारे के बाद बिखर गया था। लेकिन दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर है। उद्धव ने एमवीए के साथ सभी को साथ लेकर चलने वाली सेकुलर सियासत की राह चुनी है, जबकि राज ने हाल के सालों में बीजेपी के हिंदुत्व के साथ कदम मिलाए हैं। इस गठजोड़ के लिए दोनों को समझौते करने होंगे, जो उनके वोटरों को नाराज कर सकता है। बहरहाल टाइमिंग रणनीतिक है। बीएमसी चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है और उद्धव को विधानसभा हार के बाद अपनी जमीन वापस लेनी है। राज के पास खोने को कुछ नहीं है। उनकी पार्टी को हाल में सीटें नहीं मिली, लेकिन उनकी पकड़ बीएमसी जैसे चुनावों में काम आ सकती है। इस खबर को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे मराठी अस्मिता के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ठाकरे भाइयों का एक साथ आना महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन कुछ लोग इसे एमवीए की कमजोरी का संकेत मान रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह गठजोड़ उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले राज ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना दोस्त बताया था, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें प्रतिद्वंद्वी माना था। यह साफ है कि ठाकरे भाइयों की यह सुलह महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। क्या यह गठजोड़ बीएमसी चुनाव में रंग लाएगा या यह केवल एक सियासी चाल साबित होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उद्धव और राज अपनी पुरानी रंजिशों को कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से पीछे छोड़ पाते हैं। लेकिन इनके साथ आने से बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री फडणवीस की राजनीति भी प्रभावित होगी, क्योंकि फडणवीस ने ही शिवसेना को तोड़ा था और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में स्थितियां बदल रही हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.